नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था। ट्रेडर्स नर्वस थे क्योंकि पिछले सत्र में बहुत ही भयंकर बिकवाली देख ली थी और हम वीकेंड को अप्रोच करने जा रहे थे तो कन्विक्शन की कमी थी। इंस्टीट्यूशन का डेटा भी बहुत खराब था और ऊपर से ग्लोबल मार्केट्स में देखो तो तनाव की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हड़का दिया था ईरान को कि या तो 10 दिन के अंदर अंदर फैसला कर लो, डील कर लो, न्यूक्लियर डील, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। साफ तौर पर खुली चेतावनी है। अब देखते हैं वीकेंड के दौरान कुछ बड़ी खबर ना आ जाए। बस यही एक ऐसी चिंता थी जो आज शुरुआत में थोड़ा नर्वसनेस पैदा कर रही थी, लेकिन फिर गिफ्ट निफ्टी को देखो तो कोई बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं थे। हम पहले ही टूट चुके थे एक सत्र पहले। आज हुआ क्या? फिर आज कोई कमजोरी आई भी तो उसको एकदम से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव साइड पे बाजार ने बना दी और रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाली ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। निफ्टी दौड़ गया। आज ओपन हुए 25,406 के लेवल पे, 25,379 का लो लगाया और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। दिन के दौरान उतार चढ़ाव तो देखने को मिला, लेकिन दिन का हाई था 25,663, क्लोजिंग आई है 25,571 के लेवल की। 116 अंक आप बढ़ गए हो। पिछले सत्र में 350 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन थी, तो आज थोड़ा रिकवर तो हो गए। निफ्टी बैंक 432 अंक उछलकर 61,172 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 316 अंकों की चढ़ाई चढ़ गया, 82,814 के लेवल पे बंद हुआ। भले ही 36 शेयर निफ्टी के चढ़े हो, 14 शेयर गिरे हो, तब भी कन्विक्शन की बहुत कमी है। क्योंकि देखिए, जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हो जाती है ना एक बार, तो उसको शांत होने में लगेगा समय। 10 दिन का समय डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का ही समय है। कब एकदम से वो पलट जाए अपनी बात से किसी को नहीं पता, और कोई बता के नॉक करके हमला नहीं करेगा। करना होगा तो कर डालेंगे फटाफट से। तो इसलिए बहुत टेंशन वाली स्थिति है अभी। सैटरडे संडे को देखते हैं कि अच्छी तरीके से बीत जाए वीकेंड तो बहुत बढ़िया। कुछ खबरें आ गई तो फिर उसका इंपैक्ट पड़ेगा सोमवार को। फिर बड़े गैप अप या गैप डाउन की तैयारी कर लो। अगर तो युद्ध की स्थिति नहीं बनी तो अच्छे खासी तेजी पकड़ लेंगे। युद्ध की स्थिति बन गई तो झटका लग जाएगा। आज वाकई एक पुल बैक तो था, लेकिन मैं फिर कहूंगा कन्विक्शन वाला पुल बैक नहीं था। निफ्टी गेनर्स हिंडाल्को में आज तेजी बनी है, जिसमें 3.25% उछाल। फिर एनटीपीसी आज 2.5% चढ़ गया। ये पावर स्टॉक्स अच्छी धूम मचा रहे हैं इस समय। और एक है कैपिटल गुड्स जिसमें अच्छी तेजी बन रही है, जिसमें एलएनटी लाइफ हाई पे पहुंचा हुआ है। आज भी 2.25% ऊपर था। एसबीआई लाइफ और एचयूएल जैसे स्टॉक भी चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में इटर्नल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, एचसीएल टेक नजर आएंगे आपको। आईटी की तो वैसे ही बैंड बजी हुई है और टॉप लूजर्स में ऊपर के 3 आईटी वाले हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक। एफएनओ गेनर्स में एबीबी का नंबर आया रिजल्ट्स के बाद। ये दिन के दौरान ज्यादा चढ़ा हुआ था ये स्टॉक, वो तो एंड में जाके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो आपको 4.5% ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा चला था ये। फिर पावर इंडिया 4.5% ऊपर रहा। केईआई इंडस्ट्रीज अच्छा चल गया आज 4%। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स में 3% से 4% की तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में परसिस्टेंट, नौकरी, सुजलॉन, यूपीएल, एसबीआई कार्ड्स, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। परसिस्टेंट 3.25% नीचे आज एफएनओ का टॉप लूजर बना। मिड कैप गेनर्स में केआरएन हीट एक्सचेंजर्स बहुत तगड़ी चाल पकड़ गया। ऐसी मार्केट में जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, भैया स्टॉक 11% ऊपर हो गया तो कमाल ही कर गया। फिर वेसुवियस एक और स्टॉक था जो 8% से ज्यादा चढ़ गया। hyundai जाते जाते जो स्पाइक अप किया है इसने, 3 बजे के बाद देखो इसने क्या जलवा दिखाया है, तो 6.25% ऊपर था। फिर थर्मेक्स बहुत अच्छा चला, आज ये 5% और अपार इंडस्ट्री 4% ऊपर आ। मिड कैप लूजर्स में न्यूजेन 10% क्रैश, लेटेंट व्यू 5% नीचे, वन सोर्स 5% नीचे, एक्जिगो और इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस ये स्टॉक भी आज नीचे आ गया। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था एनर्जी, जिसमें एबीबी 5% ऊपर, थर्मेक्स 5% ऊपर, पावर इंडिया 4% ज्यादा चढ़ा है। जीवीटीएनडी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3% चढ़ गए। फिर दूसरा है सरकारी बैंक, अपरंपार शक्ति वाले ये वाले स्टॉक्स है। मंथली बेसिस पे देखोगे तो गजब चाल दिखाई है। इस बार सबसे स्ट्रॉन्ग बेट फरवरी सीरीज में लगी है पीएसयू बैंकिंग में। डबल डिजिट पॉजिटिव है इस महीने ये सेक्टर, निफ्टी, पीएसयू बैंक। और आज जो चले वो है कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। कैनरा बैंक 3% चल गया और पीएनबी 2.5% ऊपर रहा। सरकारी कंपनियों में वैसे एक्टिविटी तेज है, जिसमें एनटीपीसी आज 2.5% ऊपर था। कोल इंडिया 1.5% चढ़ गया। पावर ग्रिड, सतलुज जल विद्युत निगम, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में 1% से 1.5% के आसपास की तेजी आई। और मेटल्स में हिंडाल्को लीड कर रहा था 3% ज्यादा, ये स्टॉक तेज हुआ। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी, जीएसएल, लॉयड्स मेटल, टाटा स्टील सबकी क्लोजिंग हरे निशान की थी। एफएमसीजी स्टॉक्स पलट गए। एचयूएल, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, कोलगेट 1% से 2.25% ऊपर। जो नहीं चल पा रहे बेचारे वो है आईटी, और आईटी अभी आज के सत्र में भी गिरे हैं और इस मंथ के वर्स्ट परफॉर्मर है। परसिस्टेंट, एलटीआईएम, कोफोर्ज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सब लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव तो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रखा है और ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी है। चेतावनी है, खुली धमकी है। अच्छी डील नहीं की तो बुरा अंजाम होगा, ट्रंप ने साफ तौर पे बोल दिया। इससे पहले उनके उपराष्ट्रपति बोल चुके हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें थी डोनाल्ड ट्रंप की जो ईरान ने नहीं मानी है, और 2 चरणों की बातचीत हो चुकी जेनेवा में, कुछ नहीं आउटकम निकल के आया। तो वो तो टाइम पास हो गया।
इस हफ्ते बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और देखते हैं अब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन वाली जो स्थिति है ये कोई ठीक बात तो है नहीं। अगर सैटरडे संडे को कुछ हो जाए तो सभी ये सोच के बैठे थे, पिछले 2 दिन से ये सोच रहे हैं कब क्या हो जाए, कौन सी अनाउंसमेंट आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप कब वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो सब उसी के चलते ना इस समय बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए मार्केट में अचानक से, और इसलिए आप देख रहे हो अच्छे वाले चलता चलता मार्केट फट करके नीचे आके रुका हुआ है। आज आपको भले ही ये ऊपर दिखा रहा हो निफ्टी वगैरह, लेकिन अगर आप असल में मार्केट पार्टिसिपेंट से पूछो तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी। वो बोलते हो जान तो भैया उसके बाद देखेंगे, थोड़ा बहुत नीचे मिल जाएगा तो खरीद लेंगे, इस तरह की स्थिति थी। हफ्ते में निफ्टी की रेंज रही 23,372 नीचे और 25,885 ऊपर, बस 25,885 नाम मात्र के आए थे। उसके बाद तो आप देखो तो सही किस तरीके की बिकवाली थी गुरुवार के सत्र में, बहुत भयंकर बिकवाली थी। तो ये तो रेंज रही इस हफ्ते की। लेकिन अगर तो ईरान पर यूएस ने हमला किया तो बाजार कांपेगा, गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार रहे। लेकिन अगर ये युद्ध टल जाता है तो फिर चढ़ने के लिए भी फिर हमारे पास संकेत ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए ही इनडिसीजन है मार्केट में, कोई बहुत एक्साइटमेंट में कुछ ना करें। ओवर लेवरेज पोजीशन तो बिल्कुल मत बनाएं। और अगले हफ्ते तो एफएनओ की एक्सपायरी भी है फरवरी सीरीज की, और मुद्दे की बात है कि एफएनओ की एक्सपायरी तो है लेकिन फरवरी में भी बजट आया था। तो रेंज पता है कितनी है इस बार निफ्टी की? इस महीने जो निफ्टी पूरा उछल कूद मचा के गया है, नीचे है 24,571 और ऊपर है 26,341। इस रेंज में हुआ है कामकाज, यानी कि 1,770 अंकों की रेंज जो निफ्टी ने पकड़ी थी। तो बहुत बड़ी रेंज थी। ये याद रहेगा कि फरवरी सीरीज में बहुत ही बड़ी रेंज के बीच में कामकाज हुआ है और अभी आप चल रहे हो 25,571 के लेवल पे। अच्छा, फिर फिलहाल संस्थागत निवेशकों की बहुत बड़ी खरीदारी दिखती भी नहीं है, तो बड़े पार्टिसिपेंट नहीं खरीदे, तो हमको आपको क्या शौक है इतने उछल के खरीदने का? तो जितनी कैपेसिटी है उसमें उतने में ही खरीदें। जो खरीद लिया उसको नीचे उठाने की फिर हिम्मत भी रखें, क्योंकि बाजार में फिर वही स्टॉक आपको अगर सस्ते दाम पे मिल जाएगा, उसके फंडामेंटल ठीक है, तो फिर दोबारा खरीदने में क्यों हिचकिचाना? यही करता है मार्केट हमेशा। तो स्टॉप लॉस वॉप लॉस कटवाने से अच्छा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर लो। स्टॉक से समझ में आ रहे तो फिर म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स का रुख कर लो, लेकिन सिस्टमैटिकली चले जाओ इस मार्केट में। ओवर लेवरेज पोजीशन बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सतर्क रहें। गिरावट में ही खरीदारी करना ऐसी मार्केट में ठीक है, क्योंकि जब जब उछले हैं, और खासतौर से वो ट्रेड डील वाली जो बात हुई थी सच्ची में ट्रेड डील, और उसके बाद एक जो पहला चरण था उसकी ट्रेड डील पूरी होने के बाद 12 पॉइंट का फ्रेमवर्क भी तैयार हुआ था, बाजार बहुत खुश भी हुआ था, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर चपत लग गई। तो यही बात है कि कब कौन क्या कर जाए, कौन किसके साथ भिड़ जाए, हमें नहीं पता। अभी दुनिया भर के देश आपस में भिड़े पड़े और अभी हमारा पूरा फोकस यूएस और ईरान के ऊपर है। जो भी अनाउंसमेंट आएगी उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ेगा, और मार्केट वाकई बहुत कॉशियस है। तो थोड़ा सतर्क रहें। और अगले हफ्ते फरवरी वायदा सीरीज जो है उसकी एक्सपायरी होनी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो बाजार में वोलेटिलिटी तो बढ़ेगी, दैट इज वो तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन इस वोलेटिलिटी के बीच में कोई बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन बनाने से अच्छा सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये फेज भी पार हो जाएगा। और हमेशा से बाजार ये करता है कि एक ऐसा मौका आता है जब आपके पास सब कुछ सस्ता मिल रहा होता है, वो चांस बार बार मिस होता है। तो इस बार ऐसा मत कीजिएगा। अगर कोई डीप करेक्शन होती भी है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखेगा और लोअर लेवल्स पे फिर से खरीदारी करना बेहतर रणनीति होगी।